मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन से और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए एक शिकायती चिट्ठी को सौंपा है राज्यपाल को। शिकायती चिट्ठी में ये शिकायत की है, आरोप लगाया है कमलनाथ ने कि दरअसल में बीजेपी विधायकों की, कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। इस वक्त जो आप न्यूज नेशन पर ये पत्र देख रहे हैं, दरअसल में ये वही चिट्ठी है जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को सौंपी गई है और इसी चिट्ठी में कमलनाथ ने आरोप लगाया है बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का। आपसे कुछ देर पहले भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और इस चिट्ठी को सौंपा है और इसी चिट्ठी में आरोप लगाया है हॉर्स ट्रेडिंग का। आप देख सकते हैं इस चिट्ठी में, जिसमें सीधे सीधे आरोप बीजेपी पर लगाया है कमलनाथ ने। हालांकि कमलनाथ की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, नंबर कैसे जुटाएंगे 16 मार्च को, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस बड़ी खबर पर। जी दीप्ति, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात करके एक लेटर सौंपा है राज्यपाल को और उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि सरकार 16 मार्च के विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री से कहा गया, से ये मांग की गई, उनसे अपील की गई कि उनके जो विधायकों को बंधक बना के रखा गया है बेंगलोर में, उनको भोपाल लाया जाए और इस पूरे मामले की जांच कराई जाए कि आखिर उनके विधायकों को किस तरह से बेंगलोर ले जाया गया, वहां पर उनको क्यों बंधक बना के रखा गया और उनके इस्तीफे बीजेपी के एक पूर्व मंत्री कैसे लेकर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को उन्होंने संदिग्ध बताया कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है और वो फ्लोर टेस्ट को तैयार है। सबसे बड़ी बात यही है, लेकिन उससे पहले उनके विधायक भोपाल लाए जाए जो बेंगलोर में बंधक है और इस पूरे मामले की जांच करें। लेकिन दीप्ति, जिस तरीके से कमलनाथ कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर हैं, खासकर इन तमाम विधायकों को लेकर? बिल्कुल, सारी जो भूमिका है अब पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष पे आ जाती है कि विधानसभा अध्यक्ष इन इस्तीफों पर क्या फैसला लेते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है वो उम्मीद रख रहे हैं कि जी कानूनी चीजों से जुड़कर वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कुछ फैसला निकाल पाएंगे, क्योंकि स्पीकर तो अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि विधायक खुद आकर बताएं। उनको नोटिस भेजे गए हैं कि आखिर उन्होंने एक साथ अचानक कैसे रेजिग्नेशन दिया। जब तक वो खुद आकर नहीं बताएंगे तब तक उनका इस्तीफा नहीं माना जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कहा कि विधायक, बिल्कुल माफ कीजिएगा दीप्ति, कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं जरा। बजट पर होगा, ये तो होगा पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए, उनकी बात सुन। यार मोबाइल थोड़ा उस तरह ले लो यार। नहीं लेना भाई, मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ, नहीं लेना। मैं नहीं जानता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कोरोना वायरस का भी खतरा है क्या? देखिए, कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है, बाद में देखा जाएगा। अभी सत्र आगे तो नहीं बढ़ रहा सर, सत्र आगे तो नहीं बढ़ रहा। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को, जो कह रहे हैं कि 22 विधायक जो बीजेपी ने जिनको छिपा कर रख रखा है उनको पहले पेश किया जाए और अगर वो भी आते हैं विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना इस्तीफा देने के लिए या फिर वोट डालने के लिए, तो उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। 16 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। साथ ही साथ सत्र की अवधि को आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं, खासकर कोरोना वायरस की दलील के साथ इस मुद्दे पर कमलनाथ ने कुछ भी नहीं कहा है, ये कहते हुए कि इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में ही वायरस कहीं ज्यादा है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी दीप्ति चौरसिया लगातार बनी हुई हैं। दीप्ति, आपने सुना कमलनाथ को, आपसे कुछ देर पहले वो संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ स्थितियां सामान्य है, बशर्ते कि 22 जो विधायक हैं वो पहले विधानसभा में पहुंच जाएं, स्पीकर के सामने इस्तीफा दे दें। कमलनाथ वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के सूबे के, वो अगर इस बात को बार बार कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे की कुछ आशंकाएं उनके जहन में है? क्या कुछ बदलाव, चमत्कारिक बदलाव कांग्रेस के लिहाज से उनको होता नजर आता है?
देखिए, आशंकाएं तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कांग्रेस ने पहले ही जाहिर कर दी है, कह के कि अचानक विधायक बेंगलोर कैसे चले गए और उनके सबके इस्तीफे जो है वो बीजेपी के एक पूर्व मंत्री या बीजेपी के एक विधायक कैसे लेकर आ रहे हैं। तो जो सरकार की जो सारी उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पर टिकी हुई हैं कि इन 22 विधायकों के इस्तीफे होते हैं या नहीं होते हैं। उनको किस तरह से, अगर वो विधायक खुद सामने आके कारण बताते हैं तो वो कारण क्या बता रहे हैं। अब स्पीकर उनके इस्तीफों को मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर स्पीकर उनके इस्तीफे को नहीं मान रहा है तो फिर पार्टी व्हिप जारी कर सकती है। सभी का वहाँ उपस्थित होना जरूरी होगा और व्हिप के दौरान वो क्रॉस वोटिंग भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो सारी उम्मीदें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 22 विधायकों पर टिकी हुई हैं और इन 22 विधायकों के इस्तीफे का फैसला जो है सीधे तौर पे स्पीकर को लेना है। अभी तक बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत